जो अपनी क्लास थी प्रश्नावली 5.3 जो पर्टिकुलर डेरिवेशन पे आधारित है, और इस प्रश्नावली में जो डेरिवेशन गिवन है वो डेरिवेशन ऐसे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पर्टिकुलर गिवन है और साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन के गिवन है। हालांकि इस प्रश्नावली के मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने स्कोर करा है, उसको बनाया भी है। 2-3 क्वेश्चन जो छूट गए थे, चलिए आज उसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा मेन मकसद ये था कि इसमें तो 2-4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इम्प्लिसिट बेस होते हैं, जो थोड़ी अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक इन्फिनाइट सीरीज वाली क्वेश्चन होती है जिनको एक बार हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो कल की क्लास में हम बता रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन d/dx एक्स के रिस्पेक्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है 1/√1 - x²। ये सब जितने फार्मूले मैंने 6 फार्मूले आपको कल बताया था, उसमें से 2-3 को डिराइव करके भी दिखाएंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर को थोड़ी सी कुछ बेसिक पूछने होते हैं तो उस फार्मूले का डिराइव ही आपसे पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले ना हम इम्प्लिसिट फंक्शन के 1-2 जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे, हम उसको ना बताते हुए पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो क्वेश्चन छूट गए थे कल उसको, और साथ ही साथ 1-2 जो फार्मूले अपने हैं उनके जो फार्मूलों में जो आंसर बन के आया ना अपना कि cos इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन -1/√1 - x² होता है। हालांकि अगर ये क्वेश्चन ही बन जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो जो ये अपने ये क्वेश्चन है गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन फाइंड आउट करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे किसी एक चर के इक्वली मानते हैं, और आपको पता है कि कभी भी फंक्शन में आप y = फंक्शन को मान लेते हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम y बराबर माने कि y = साइन इनवर्स एक्स, तो इनवर्स फंक्शन से इसको मुक्त करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x = ये साइन y लिखा है। ये आप इनवर्स फंक्शन में ऐसा पढ़े होंगे, ऐसा लिखने का यही तरीका होता है। अब ये अपना गिवन फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर डालिए। तो लिखिए कि लिखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन y है, इसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा। ऐसे मैं पहले लिख देता हूं कि d/dx साइन y, अब बगल में d/dx रिस्पेक्टेड टू x, ऐसे x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में। तो साइन y का अवकलन कहीं ना कहीं आपको पता हो गया होगा कि साइन y का जो अवकलन होगा ये वाला होगा cos y, अब फिर से एक बार y का dy/dx, चैन रूल से हो रहा है बाबू। x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ से जो पर्टिकुलर dy/dx की जो वैल्यू यहाँ से आने वाली है 1/cos y निकल के आने वाली है। और cos y की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं आपको फंक्शन से इक्वल करके उसको लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा इसको लिखने का एक बेसिक आइडियाज में सिखा देता हूँ कि साइन y = अगर x लिखा है तो कहीं ना कहीं अगर ये समकोण त्रिभुज रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल अगर y है, ये a है, b है, c है, तो साइन थीटा = जरा आप इसको बटे में 1 ले सकते हैं। तो ये लिखा है कि साइन थीटा = लंब बटे में कर्ण। तो लंब ये वाला होना चाहिए, जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये वाला हो गया x, ये वाला हो गया ये वाला जो हो गया 1, कर्ण 1 है। तो इस तरह से जब आप ये पाइथागोरस थ्योरम से जब ये आधार की वैल्यू निकालेंगे तो आधार कितना निकल के आएगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये निकल के आएगा 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ऐसे इसको कर लेते हैं √ में। तो कुल मिल के ये वाली वैल्यू हमारी आधार बन गई। अब मुझे चाहिए cos y की वैल्यू, तो चूंकि cos y चाहिए तो cos y यानी कि cos थीटा = होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है ये, कर्ण है ये, यानी कि कुल मिल के आंसर है √ में 1 - x²। तो cos y के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो dy/dx की जो वैल्यू निकल के आ रही है 1/√ में 1 - x² निकल के आ रही है। आपको याद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं इसको कल बताया था कि डायरेक्टली इसको फार्मूला बना के आप याद कर लो। अच्छा, इससे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वहाँ पे एक चौड़ी लंबी आदमी उसको प्रोसेस में ले लेगा, वहाँ से सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। और ये बिल्कुल आसान तरीका, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेंगे यहीं से, लेकिन इससे पहले कि इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार अपना क्वेश्चन है कि cos इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन फाइंड आउट करिए। फिर वही क्वेश्चन है, उसमें मैं साइन इनवर्स एक्स को लिया था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 3 क्वेश्चन सिलेक्टेड कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। इन तीनों को पढ़ेंगे, बाकी 2-3 थे आप निकाल सकते हैं, उसको निकालना बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो इसी टेक्निक से निकल के आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ले लेना चाहिए कि y = cos इनवर्स एक्स लिखा है, या फिर से ये x = cos y लिखा है, और फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो cos y का यानी कि d/dx cos y,
ऐसे। अब बगल में डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का अवकलन ऐसे आपको यहाँ लिखना है, तो ये वाला हो जाएगा 1। अब बगल में कास वाई का होता है माइनस में साइन वाई, और उसके बाद फिर ना वाई का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स। अब मेरे को डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1, ऐसा इसलिए कि माइनस उधर को ही चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ लिखा है कि साइन वाई, अभी ये साइन वाई लिखा है ऐसे, और साइन वाई का आप आराम से करके देखे थे जो निकल के आना चाहिए, सॉरी साइन वाई के एक बार हम निकाल के ट्राई करते हैं क्या निकल के आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर ये वाला वाई है तो यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए देखिए, इसको देखिए, इसको देखने से ये लग रहा है अपना कि ये कुछ ऐसा लिखा है। तो हमने कास थीटा इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है ये वाला है x, और कर्ण का मतलब है ये 1, तो फिर ये जो लंब निकल के आएगा ये आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे निकल के आएगा। हमें चाहिए था साइन वाई की वैल्यू, तो साइन वाई माने कि यही वाले एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया है किसकी वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे मतलब कर्ण का मतलब कि अंडर रूट में -1 अपान एक्स स्क्वायर बटे में 1 होना चाहिए। तो कुल मिल के जो साइन वाई की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आनी चाहिए। अच्छा, इसको उठा के यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ ऐसे कि डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये कहीं ना कहीं फिर आपको याद आ रहा होगा कि ये तो अपना बेसिक फार्मूला बन गया। तो क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ में फार्मूलों का जो डेरिवेशन निकल के आना चाहिए ना, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। एक और क्वेश्चन लेंगे tan इनवर्स x का, बट इससे पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलिए। tan इनवर्स x का देखेंगे हम, जो tan इनवर्स x है उसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होना चाहिए। तो पुनः वही अपना तरीका रहेगा, इसको आप मानेंगे कि लिखा है कि कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगले स्टेप में इसी बात को लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan y लिखा है। अब ये अपना क्वेश्चन बन गया, अब इसका x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन कर देना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर सॉल्व करेंगे तो tan y का याद आ रहा है आपको, सेक स्क्वायर y होता है, सेक स्क्वायर y। तो कहीं ना कहीं लिखा है कि ऐसे d बाई डी एक्स tan y, और साथ ही साथ उधर लिखना है d बाई डी एक्स एक्स का। तो tan का जो होता है ये वाला होता है सेक स्क्वायर y, अब पुनः y का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, वैल्यू इधर से निकल के आ रही है 1। तो अगर सेपरेट करा जाए तो जो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू है ये आ रही है 1 अपान सेक स्क्वायर y। बस थोड़ी समझदारी है कि सेक स्क्वायर y की वैल्यू आपको कहीं से न कहीं से उठा के पुट करना चाहिए। और इस सेक स्क्वायर y की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। तो कई तरीके हैं निकालने के, तो जो मैं सबसे छोटा तरीका होता है जो क्लास 9th और 10th के लड़के कर पाते हैं, मैं उस तरीके को सिलेक्ट करा है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि फिर इसके बटे में एक लिखा है, हमने पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार। तो एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना चाहिए ऐसे। अब y है तो यहाँ पे आप y नोट करो, और साथ ही साथ थोड़ा इसके नामांकन के लिए ABC में लिख देता हूँ। ये लंब बटे आधार का मतलब ये वाला अगर x है तो ये आधार है। तो हमें इसका तो पता चल गया ना कि कर्ण कितना होना चाहिए, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा अपना अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें आपको आती होंगी। अब मुझे चाहिए सेक स्क्वायर वाई का मान। तो सेक स्क्वायर वाई का मतलब ये होता है कि जैसे सेक थीटा की अगर मैं वैल्यू पूछूं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जैसे कास थीटा का होता है आधार बटे में कर्ण, तो उसका होगा कर्ण बटे आधार किसका, सेक थीटा का। तो हमें सेक वाई का अगर यहाँ से मान निकालना पड़े तो ये निकल के आएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1। तो बटे में 1 का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। और साथ ही साथ मुझे सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए, तो जब इधर वाई की स्क्वायर करेंगे ऐसे, सॉरी फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो उधर भी हो जाएगा, यानी केवल उधर अंडर रूट से सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आई है। ये मुख्य रूप से जो 3 फार्मूले होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनका जो बेसिक अपना डेरिवेशन निकल के आता है, मैंने उनको सॉल्व करके दिखाया है। चलिए प्रश्नावली से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि मैंने कल 2 क्वेश्चन छोड़वाया था, उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले इसको नोट करिए, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन को। चलिए आज क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली से फिर हम उठा रहे हैं। 5.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। मुझे याद आ रहा है कि मैं कल क्वेश्चन नंबर 12 बताने के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करा था। अब आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें कुल मिलके 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हैं।
अब पेपर में इनके आने की चांसेस हमेशा बनी रहती हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, इसके लिए मैं सारे क्वेश्चन खुद बता दे रहा हूँ। जो 13 नंबर का क्वेश्चन गिवन है ये है y इज इक्वल टू कास इनवर्स 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं आपको कल बताया था ना कि ये जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे हम कौन सा ट्रिगो फंक्शन उठा के रखें कि कुछ 2 थीटा टाइप का फार्मूला बन जाए, तो कहीं ना कहीं 2 थीटा बन जाए, 3 थीटा बन जाए, या इनवर्स से थोड़ा सा इसको मुक्त करना है तो कहीं ना कहीं ये कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बननी चाहिए। याद आ रहा हो मैंने कल बताया था कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो sin 2 थीटा पहले ये बन जाए, अब बाकी बाद में कास इनवर्स एक से उसको हम रिप्लेस कर देंगे थोड़ी बस समझदारी से। तो इसा ना यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि x के इक्वल हमको क्या लिखना है, तो माना कि x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे आपको लिख लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू कास इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे। आपको याद आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं sin 2 थीटा है, तो कास इनवर्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin 2 थीटा, ऐसे। ये क्वेश्चन गिवन है y के इक्वली। कास इनवर्स यहाँ पे अगर कास थीटा होता तो अपना काम बन जाता, बट यहाँ sin थीटा है, तो sin थीटा को कास के फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए जो पूरक कोणों की जो हेल्प लेनी पड़ती है π/2 90 डिग्री वगैरह की, तो वही थोड़ा सा हम यहाँ हेल्प लेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है कि कास इनवर्स कास π/2 माइनस में 2 थीटा, ये लिखना गलत नहीं होगा क्योंकि फिर आप देखेंगे कि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर ये इतना बन जाएगा, बट ये बनाना नहीं है आपको। हमें तो बस ये देखना है कि मेरा जो फॉर्मेशन बनना चाहिए था ना क्वेश्चन का, जो तरीका होना चाहिए था ये इनवर्स से मुक्त होने का, वो बन गया है कि कास इनवर्स कास थीटा, यानी कि केवल होगा थीटा, केवल थीटा माने π/2 माइनस में 2 थीटा। ये है y के इक्वली। क्वेश्चन में इसका अवकलन करने के बजाय आपको इसका अवकलन करना चाहिए, बट कुछ वैल्यू जो रिप्लेसेज हैं यहाँ पे पुट करके, जैसे थीटा यहाँ पे आया है, तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा के स्थान पे आप tan इनवर्स x पुट करिए और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन लिखा है कि π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x, ऐसा लिखा है। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो बगल में dy/dx, आइए d/dx π/2 का, अब माइनस में 2 बाहर हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x का, ऐसे। π/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अवकलन 0, अब माइनस में 2 ऐसे, ठीक है। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने पे -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अपना आंसर निकल के आया इस गिवन पर्टिकुलर फंक्शन का। तो चलिए इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, और एक दो और क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर जो 14 है। अब इसको एक बार आप देखो, ध्यान से सोचो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करें कि अपना कुछ फार्मूला टूट के बने। तो इसके लिए अगर समझ में ना आए तो थोड़ी बहुत तो सोच तो डेवलप होनी चाहिए कि अगर यहाँ x के स्थान पे आप दोनों जगह पे x के स्थान पे साइन थीटा अगर आप पुट कर देते हैं तो ये वाला हो जाएगा 2 sin थीटा, अब मल्टीपल में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है पूरा का पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर रहेगा कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा, बाहर आएगा तो हो जाएगा केवल कास थीटा। अब केवल कास थीटा देखा जाए तो यहाँ पहले से 2 sin थीटा मल्टीपल कास थीटा है, ये तो sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो इतनी बातें कहीं ना कहीं दिमाग में पहले सोचनी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तब जाके क्वेश्चन सेट होते हैं बाबू। तो चलिए यहाँ से हम x इज इक्वल टू मानेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसको y बराबर मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2 sin थीटा, अब मल्टीपल में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नोट कर रहे होंगे आप। तो ये क्वेश्चन गिवन है कि साइन इनवर्स 2 sin थीटा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप पुट कर सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, ऐसे। कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा केवल कास थीटा, यानी कि साइन इनवर्स 2 sin थीटा मल्टीपल कास थीटा। ये तो अपना फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गिवन है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा,
2 थीटा में से आपको फार्मूला याद होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर आएगा केवल और केवल थीटा, यानी कि आंसर कितना 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन dy अपान dx इज इक्वल टू 2 बाहर, मल्टीपल में अगर इसका करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 2। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन छोटे छोटे ही थे, मतलब मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। अब एक भी क्वेश्चन हमें प्रश्नावली से ऐसा नहीं दिखा जो आपसे अब न बनना चाहिए था, सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए हम। तो इसको सॉल्व करिए और फिर एक इम्प्लिसिट फंक्शन और क्या बोलते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों को एक में समावेश करके अपनी प्रश्नावली में गिवन है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस प्रश्नावली में नहीं थे, मैंने उनको थोड़ा अलग से सिलेक्ट करा है, उनको एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए इससे पहले इसको नोट करिए, फिर उस क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। चलिए अगर मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ आपको, तो ये कहना गलत नहीं है कि इम्प्लिसिट जो फंक्शन होता है उसका बहुत बढ़िया ये उदाहरण होता है। मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन का ही मतलब एक बेस है, उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे इम्प्लिसिट फंक्शन बना के, यानी कि अस्पष्ट फलन पहले तो समझ में आना चाहिए कि अस्पष्ट फंक्शन है कि नहीं है। हालांकि फिलहाल दिख तो नहीं रहा है, बट कुछ डेवलप करिए देखिए तो क्या होता है। दरअसल ये एक रिक्यूरिंग फंक्शन कहलाते हैं, मतलब टर्मिनेटेड है, बार बार एक ही संख्याएं बार बार एक ही टर्म या तो जुड़ते हैं नहीं तो घट पाते हैं ऐसे। तो जब ऐसा कोई सीरीज यहाँ पे बने कि अंडर रूट में बार बार एक ही चीज़ें जुड़ रही हैं या बार बार एक ही चीज़ें घट रही हैं, तो जहाँ से वो बार बार दोहराती हैं वहीं आपको क्वेश्चन में एक पैरामीट्रिक y मान लेना होता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने अंडर रूट में साइन एक्स देखा, यहाँ तक ठीक था, बट यहाँ पे फिर प्लस करके अंडर रूट में साइन ऐड हो गया। मतलब कि अंडर रूट में साइन जब दोबारा ऐड हुआ ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को आपको y मान लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे कि या तो क्वेश्चन ये गिवन है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स, तो ठीक है ऐसे, बट यहाँ पे फिर एक बार दोहराने लगा तो इसको हम मान लेंगे y। जहाँ से क्वेश्चन रिक्यूरिंग बना वहीं आपको y मान लेना चाहिए। अब पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये चाहिए कि दरअसल इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये इधर बगल में वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट केवल हट जाएगा, यहाँ लिखा है कि साइन एक्स प्लस में वाई। अब इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन को देखिए, कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट टाइप का दिख रहा होगा, यानी कि अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका अवकलन करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ यानी कि दोनों साइड का आपको करना पड़ता है अवकलन। तो लिखिए कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो ये वाला होगा 2y मल्टीपल डी वाई अपान डी एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कास एक्स, प्लस में y का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ पे मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया कि फार्मूले के साथ उसको रिप्लेस करके मैंने लिखा नहीं। हालांकि अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में 2y मल्टीपल डी वाई अपान डी एक्स होता है, और ये साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, y का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपान डी एक्स होता है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ ज्ञात करना होता है ना, कि डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट को सेपरेट करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो डी वाई अपान डी एक्स है उसको इधर लेके आना पड़ेगा आपको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो गिवन है कि 2y डी वाई अपान डी एक्स माइनस में डी वाई अपान डी एक्स, बगल में क्वेश्चन नोट करा है आंसर में कास एक्स ऐसे। और यहाँ पे नोट करेंगे डी वाई अपान डी एक्स को इस कॉमन लेके, साथ ही साथ ये 2y माइनस में इस तरह से 1, अब बगल में है कास एक्स, ये वाली टोटल क्वांटिटी उधर जाके डिवाइड करेगी, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है कास एक्स बट्टे में 2y माइनस में 1। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, या देखो बहुत कम मतलब कम एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अच्छा, इस टाइप का एक दो और क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे अंडर रूट में कास एक्स प्लस में अंडर रूट में कास एक्स प्लस में अंडर रूट में कास एक्स, तो फिर भी आपका तरीका वही रहना चाहिए, ठीक है, कि जहाँ से रिक्यूरिंग फंक्शन बना वहीं आपको y मान लेना है। फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है तो उसका वर्ग करके स्क्वायर करके जो भी अपना बनना चाहिए क्यूब करके जो बने उसको सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ एक दो और कहीं चीज़ देखिए कि अगर यहाँ माइनस रहे तो भी कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि हर जगह अगर एक ही टर्म माइनस में सारी चीज़ें घट रही होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। तो कहीं ना कहीं देखिए इस क्वेश्चन को, इस पर मैंने एक दो क्वेश्चन और आपको दे रखा हूँ ना ऐसे, कि आप कास एक्स का जरूर बनाइएगा,
कि अंडर रूट में कास एक्स प्लस में अंडर रूट में कास एक्स ऐसे करके रिगिवन फंक्शन। एक दो क्वेश्चन और आप बना लीजिएगा कि कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें निगेटिव रहें तो कैसे सेट होगी, कि साइन एक्स माइनस में अंडर रूट में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट में साइन एक्स, उसको भी एक बार ट्राई करिएगा बनाने को। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको अच्छा लगा और यहीं तक आज की क्वेश्चन की श्रृंखला रखेंगे। अपनी 5.3 जो प्रश्नावली थी वो खत्म हो चुकी है और कल से हम बात करेंगे लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, यानी कि जिस फंक्शन में लाग लेने के बाद क्वेश्चन की डेरिवेशन करना होता है उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे अगले सेशन को।